एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? मैं चंदन कुमार प्रीक्वल क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 4 मई 2020 है। जैसा हमने पिछले क्लास में ही बताया था कि क्लास की शुरुआत हम आज के इतिहास टुडे हिस्ट्री टॉपिक से शुरू करेंगे। दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक होगा टीपू सुल्तान। इनके नाम से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। आज ही की तारीख 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान लड़ते हुए अंग्रेजों से हुई थी। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है और टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम किले को बचाते बचाते शहीद हुए थे। दोस्तों, आज का हमारा दूसरा इतिहास का टॉपिक है डेली मेल। डेली मेल एक न्यूज़पेपर का नाम है। न्यूज़पेपर का नाम है जिसकी शुरुआत 4 मई 1896 को लंदन में हुई। तीसरा महत्वपूर्ण इतिहास का बिंदु है अन्ना चांडी। आपने कभी न कभी किताबों में जरूर पढ़ा होगा कि अन्ना चांडी भारत की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। भारत की पहली महिला न्यायाधीश जिला अदालत में भी और हाई कोर्ट की भी पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। अन्ना चांडी का 4 मई 1905 को जन्म हुआ था। इतिहास का चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की पहली महिला पीएम 1979 में बनी थी। ये लगातार 11 वर्षों तक ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही। 4 मई 1979 को ही यह पहली बार पीएम बनी थी। पांचवा महत्वपूर्ण इतिहास का बिंदु है दोस्तों पंडित किशन महाराज। इनका संबंध तबले से है। ये भारत के मशहूर तबला वादक रहे हैं और 4 मई 2008 को इनका निधन हुआ था। दोस्तों, आज के इतिहास टॉपिक में यही 5 महत्वपूर्ण बिंदु है। अब इसके बाद हम पुनः जैसा कि सभी कक्षाओं में करते हैं कि करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का टॉपिक होगा ILO। ILO का फुल फॉर्म से आप लोग परिचित होंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या शुद्ध हिंदी में इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन भी कहते हैं। आज हम इस बिंदु पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ILO ने घोषणा किया है कि कोविड-19 नामक बीमारी के कारण विश्व के आधे से अधिक श्रमिकों की नौकरियां खतरे में हैं। या तो वो समाप्त हो जाएंगे या उन्हें बहुत दिक्कत होगी। दोस्तों, अभी हाल ही में हम लोगों ने 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया है और इसे हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। ILO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है
स्विट्जरलैंड में है। आईएलओ की स्थापना 1919 में हुई थी। दोस्तों, दुनिया भर के श्रमिकों से संबंधित विषयों पे यह चर्चा करती है और उनके लिए नियम कानून बनाने का कार्य आईएलओ के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, हमारा आज का दूसरा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होगा जस्टिस अजय त्रिपाठी। अजय त्रिपाठी, हम इन पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि 2 मई 2020 को इनका निधन हो गया। निधन का कारण कोरोना वायरस है। दोस्तों, हाल के दिनों में कई महत्वपूर्ण शख्सियतों का निधन कोरोना नामक बीमारी से हुआ। जस्टिस अजय त्रिपाठी वर्तमान में लोकपाल संस्था के सदस्य थे। जस्टिस अजय त्रिपाठी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। दोस्तों, आज का हमारा तीसरा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होगा सीके कोऑपरेटिव बैंक। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आरबीआई द्वारा सीके कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। लाइसेंस रद्द। आपको हम ये बताना चाहेंगे कि सीके कोऑपरेटिव बैंक का प्रारंभ 1905 में हुआ था और यह कितने वर्षों तक सेवा करने के बाद इसके लाइसेंस को रद्द करना पड़ा। 2014 में ही आरबीआई ने इस बैंक पर अपनी निगरानी रखनी शुरू कर दी थी और अंततः 2019 समाप्त होते होते 2020 में इसके लाइसेंस को रद्द करना पड़ा। सीके कोऑपरेटिव बैंक में लगभग 1.25 लाख लोगों के खाते थे। इन सभी लोगों को आज के नए नियमानुसार अधिकतम 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि बैंक के द्वारा दी जा सकेगी। आरबीआई के बारे में थोड़ी चर्चा कर दे। आरबीआई का प्रारंभ 1 अप्रैल 1935 को हुआ। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर है। दोस्तों, इन दिनों एग्जाम में अक्सर गवर्नर के क्रम को पूछ लिया जाता है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दें। दोस्तों, आज का हमारा अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होगा डेनिस गोल्डबर्ग। इनका 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। इनका संबंध दक्षिण अफ्रीका देश से है। ये एक महत्वपूर्ण शख्सियत है क्योंकि डेनिस गोल्डबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहे जाने वाले नेल्सन मंडेला, इनके नाम से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के खिलाफ काफी सक्रिय रूप से लड़े और दक्षिण अफ्रीका में इसे समाप्त करने का सारा श्रेय नेल्सन मंडेला को जाता है। दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि नेल्सन मंडेला के सहयोगी डेनिस गोल्डबर्ग थे और रंग भेद नीति के खिलाफ एकमात्र दक्षिण अफ्रीका में श्वेत
व्यक्ति अगर कोई लड़ा था तो वो डेनिस गोल्डबर्ग, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा दोस्तों। इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे कि डेनिस गोल्डबर्ग का संबंध किस देश से है और किस नीति के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अगला हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है श्रमिक स्पेशल ट्रेन। दोस्तों, अपने देश और पूरी दुनिया में कोविड-19 के कारण तरह तरह की परेशानियां देखने को आ रही है। हमारे यहाँ जब से पहली बार लॉकडाउन घोषित किया गया तब से प्रवासी श्रमिकों का मामला उजागर होता रहा है। श्रमिक अपने गृह नगर को जाना चाहते थे, इसलिए भारत सरकार ने लॉकडाउन 3 के स्टार्ट होने से पहले 1 मई को देश में पहला श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाया और यह ट्रेन तेलंगाना से झारखंड, तेलंगाना के लिंगम पल्ली से झारखंड के हटिया तक ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन चली। देश के अन्य राज्यों से भी इस तरह की ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है कि ताकि जो श्रमिक अपने घर जाना चाहते हैं वो आसानी से पहुंच सके और जो अपने जहां रुकना चाहते हैं वो रुक सके। अगला महत्वपूर्ण दोस्तों हमारा टॉपिक होगा महाराष्ट्र आए दिनों सुर्खियों में किन्हीं न किन्हीं कारणों से रह ही रहा है, परंतु आज महाराष्ट्र की चर्चा हम इसलिए करना चाहेंगे कि यह देश का पहला ऐसा राज्य होगा, जहां अपने एक विशेष नीति के कारण यहां पर स्वास्थ्य बीमा योजना फ्री में दिया जा रहा है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, देश का पहला राज्य महाराष्ट्र होगा जिसने अपने यहाँ स्वास्थ्य बीमा योजना को फ्री में, मुफ्त में सभी लोगों को देने की घोषणा किया है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। दोस्तों, यह लाइन थीम है विश्व प्रेस दिवस का। 2020 में विश्व प्रेस दिवस 3 मई को मनाया गया। ये प्रत्येक वर्ष 3 मई को ही मनाया जाता है। इस वर्ष की विश्व प्रेस दिवस की थीम जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर है। दोस्तों, अभी हाल ही में 21 अप्रैल को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी हुआ था, जिसमें दुनिया भर के प्रेस की स्थितियों पर रिपोर्टिंग की गई और उन्हें स्थान दिया गया, जिसमें आपको हमने पिछली कक्षाओं में बताया था कि भारत का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि 2019 में 140वें स्थान पर भारत था। धीरे भारत लगातार पिछले वर्षों में लगातार भारत की प्रेस की स्थितियां नीचे गिरती चली जा रही है, जो चिंता का विषय है। और विश्व प्रेस दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि विश्व के सभी देशों में प्रेस किस तरह से कार्य कर रहा है और उसके कार्य की स्थितियां क्या है, क्या वो जनता की समस्याओं को सरकारों तक पहुंचा पा रहा है या विश्व तक उसकी रिपोर्टिंग हो पा रही है। यह एक महत्वपूर्ण दिवस है। इस थीम को आप लोग जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि आजकल एग्जाम में थीम अक्सर पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण टॉपिक साजिद हुसैन है। ध्यान दें, यह पेशे से एक पत्रकार हैं, पर इनका निधन हो गया है। इनका संबंध पाकिस्तान देश से है। ध्यान देंगे, पाकिस्तान ने इस पत्रकार को अपने देश से निर्वासित कर रखा था, क्योंकि साजिद हुसैन लगातार पाकिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों को लिख रहे थे और ये निर्वासन के बाद स्वीडन देश में रह रहे थे। स्वीडन में ही इनकी लाश एक नदी में पाई गई है। दोस्तों, हमारा अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जफर सरफराज। दोस्तों, ये पाकिस्तान के क्रिकेटर रहे हैं, इनका भी निधन हो गया है। आपको बता दें, इस क्रिकेटर का निधन भी कोरोना वायरस से हुआ है। कोरोना वायरस से दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा कि इस कोरोना के काल में
कौन कौन से महत्वपूर्ण लोगों के निधन कोरोना वायरस से, जैसा कि इसी कक्षा में हमने बताया कि जस्टिस अजय त्रिपाठी का भी मृत्यु का कारण कोरोना वायरस ही रहा, जफर सरफराज का निधन का भी कारण कोरोना वायरस ही है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इससे पीड़ित हुए परंतु वो ठीक हो गए, परंतु स्पेन की महारानी का निधन भी कोरोना वायरस के कारण ही हुआ। दोस्तों, आज का हमारा अंतिम टॉपिक है केसर। केसर के बारे में आप लोग सभी लोग जानते हैं। केसर का नाम आते ही भारत का राज्य जम्मू कश्मीर आपको ध्यान में आता है, क्योंकि भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादन किसी राज्य में होता है वो है जम्मू कश्मीर। परंतु दोस्तों, हम आज केसर पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? केसर को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, या इसी को भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक संकेतक इसका सूचक होता है कि उस उत्पाद का, उस फसल का कहां से उसका संबंध है, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया जान सके कि वो कहां से संबंधित है। केसर जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। केसर का उत्पादन समुद्र तल से 1600 मीटर की ऊंचाई पर ही संभव हो पाता है और भारत में सर्वाधिक केसर उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य करता है। दोस्तों, जीआई टैग अभी हाल ही में मणिपुर के ब्लैक राइस को भी दिया गया, ब्लैक राइस, और वहीं गोरखपुर के टेरिकोटा को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, आपके कमेंट का हमें बहुत इंतजार होता है, क्योंकि ये कमेंट के माध्यम से हमें जो भी कुछ कमियां होती है उसके बारे में मुझे सोचने का समय मिलता है और उसे दूर करने का मैं भरसक प्रयास करूंगा। नमस्कार दोस्तों।